मैं हूँ राधा और यह मेरी सच्ची कहानी है। मैं दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज में रहती थी। मेरा ताल्लुक एक सम्मानित और समृद्ध परिवार से था। मेरे पिताजी राजेश शर्मा एक सफल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेसमैन थे और उनका कारोबार दिल्ली से लेकर मुंबई तक फैला हुआ था। मेरी माँ सविता एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं और एक एनजीओ चलाती थीं। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मेरी 2 छोटी बहनें गीता और मीरा जुड़वां थीं। मेरे पिताजी हमेशा से एक बेटे की चाह रखते थे जो उनके कारोबार को संभाल सके। लेकिन जब मेरी माँ ने जुड़वां बेटियों को जन्म दिया तो डॉक्टरों ने बताया कि वह दोबारा माँ नहीं बन सकती। इस बात से पिताजी बहुत निराश हुए। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि माँ का इलाज हो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार पिताजी ने एक लड़के को गोद लेने की बात की, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वह किसी और बच्चे को अपनी संतान की तरह प्यार नहीं दे पाएंगी और वह नहीं चाहती थीं कि हम 3 बहनों के साथ कोई नाइंसाफी हो। इस चर्चा के बाद पिताजी ने अपनी इच्छा को दिल में दबा लिया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वह मुझे, अपनी सबसे बड़ी बेटी राधा को, अपना बेटा बनाएंगे। उन्होंने मुझे बचपन से ही अपने कारोबार के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। वह मुझे अपने साथ मीटिंग्स में ले जाते, मार्केट के उतार चढ़ाव समझाते और कारोबारी सौदों की बारीकियां बताते। मुझे इस बात पर गर्व था कि पिताजी मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे और मुझे अपनी दोनों छोटी बहनों से ज्यादा महत्व देते थे। जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया तो पिताजी ने मुझे लंदन भेज दिया ताकि मैं कारोबार के बारे में और सीख सकूं। माँ को लगा कि पिताजी ने मुझे बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ा लिया है। वह चाहती थी कि मेरी शादी हो और मैं एक आम लड़की की तरह अपनी जिंदगी जीऊं। लेकिन पिताजी का सपना था कि मैं देश की एक सफल बिजनेस वुमन बनूं। मैं भी उनका सपना पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सपना मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। लंदन पहुंचकर मैं वहां की रंगीनियों में खो गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं कारोबार के चक्कर में अपनी जिंदगी जीना भूल गई थी। लंदन में मेरी मुलाकात अर्जुन से हुई। वह भी कारोबार के सिलसिले में लंदन आया था और अपना कारोबार शुरू करना चाहता था। अर्जुन एक सादा लेकिन होशियार लड़का था। उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ मुझे बहुत पसंद आया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं और धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताया। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करे। उसकी सादगी और आत्मसम्मान ने मुझे बहुत प्रभावित किया। हम दोनों कारोबारी मीटिंग्स में एक दूसरे से मिलते और हर मुलाकात में हम एक दूसरे के और करीब आते गए। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह दोस्ती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। जब मैं लंदन से वापस दिल्ली आई तो पिताजी ने मेरी शादी की बात चलाई। उन्होंने एक बड़े खानदान से मेरा रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मेरा दिल तो अर्जुन के पास था। मैंने पिताजी से कहा कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उनका कहना था कि अर्जुन एक गरीब लड़का है और वह मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मेरे दिल ने बगावत की। मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। एक रात मैं घर से भाग गई और अर्जुन से शादी कर ली। हम दोनों गरीबी में रहने लगे, लेकिन हम खुश थे। अर्जुन का प्यार मुझे हर तकलीफ भुला देता था। कुछ समय बाद हमारा एक बेटा हुआ जिसका नाम हमने विव रखा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुझे खबर मिली कि अर्जुन का एक हादसे में देहांत हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। मैं अपने बेटे विव को लेकर अपने माता पिता के घर वापस गई, लेकिन उन्होंने हमें स्वीकार नहीं किया। वह मेरी बगावत से नाराज थे। 2 साल बीत गए। मैं विव को लेकर घरों में नौकरी करने लगी। एक दिन मैं जिस बंगले में काम करती थी वहां एक बड़ी दावत थी। बंगले का मालिक, जो 2 साल बाद अमेरिका से वापस आया था, उस दिन तशरीफ ला रहा था। जब मैंने उसे देखा तो मेरा शरीर कांपने लगा। वह बिल्कुल अर्जुन जैसा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं सोचने लगी कि यह कैसे मुमकिन है। अर्जुन तो मर चुका था। मैंने अपनी सांसों पर काबू करने की कोशिश की और चुपके से रसोई की तरफ बढ़ गई, लेकिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो पूरे बंगले में हलचल मच गई। सारे नौकर अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन मैं खुद को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एक पल के लिए मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी नजरें उससे मिल गईं। उसकी आंखों में भी एक अजीब सी उलझन थी। मेरा दिल चीख रहा था कि यह अर्जुन है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि यह नामुमकिन है। दावत के दौरान मैं एक कोने में खड़ी अपने ख्यालों से लड़ रही थी। जब दावत खत्म हुई और मैं मेज साफ कर रही थी तो अचानक उसने मेरा नाम पुकारा, राधा। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर ठीक की और सिर उठाया। वह मेरे सामने खड़ा था। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन उसके अंदाज में एक अजनबियत थी। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? इस सवाल ने मुझे हिलाकर रख दिया। अगर वह अर्जुन होता तो वह मुझसे कभी ऐसा ना पूछता। फिर उसने कहा,
क्या तुम्हारा नाम राधा है? मेरी सांस रुकने लगी। मैंने मुश्किल से सिर हिलाया और पूछा, क्या आपका नाम अर्जुन है? उसने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहा, नहीं, मेरा नाम अजय है। उसके लहजे में ऐसी अजनबियत थी कि मैं डर गई। उसने कहा कि उसने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि वह देख रहा था कि मैं उसे बार बार देख रही थी। मैंने माफ़ी मांगी और वहां से भाग आई। उस रात मैं सो न सकी। मेरा दिल कह रहा था कि वह अर्जुन है, लेकिन मेरा दिमाग उसे मानने को तैयार न था। अगले दिन मैंने दूसरे नौकरों से अजय के बारे में पूछा। मुझे पता चला कि वह वाकई 2 साल से अमेरिका में था और अब वापस आया है। उसका कोई रिश्तेदार भी अर्जुन नाम का नहीं था, लेकिन मेरा दिल अब भी बेचैन था। कुछ दिन बाद अजय ने मुझे फिर बुलाया। उसने कहा कि वह कुछ पूछना चाहता है। उसने पूछा कि मैंने उसे अर्जुन क्यों कहा। मैंने फैसला किया कि अब सच बोलने का वक्त है। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। जब मैं खामोश हुई तो वह मुझे घूरता रहा। मुझे डर लगा कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, लेकिन उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। लंदन में अर्जुन के साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, लेकिन मेरे लिए वह कुछ भी आम नहीं था। उसकी सादगी, उसकी बुद्धिमानी और उसका जुनून मुझे हर पल उसके करीब ले जाता था। अर्जुन अपनी माँ का इकलौता सहारा था। उसके पिताजी, जो फौज में अफसर थे, कुछ साल पहले गुजर गए थे। अब वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ दिल्ली के एक छोटे से घर में रहता था और अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देखता था। उसी सपने ने उसे लंदन तक पहुंचाया, जहां वह बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री लेने आया था। लेकिन उसने न सिर्फ अपने सपने को पूरा करने की तैयारी की, बल्कि मेरा दिल भी चुरा लिया। लंदन की वो शामें, जब हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते, मेरी जिंदगी की सबसे हसीन यादों का हिस्सा बन गईं। मैं अर्जुन के प्यार में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी थी कि उसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैंने फैसला किया कि जब दिल्ली वापस जाऊंगी तो अपने पिताजी और माँ से अर्जुन के बारे में बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन था कि पिताजी को अर्जुन जरूर पसंद आएगा। वह न सिर्फ बुद्धिमान था, बल्कि उसके बिजनेस प्लान्स भी शानदार थे। मुझे लगता था कि वह जल्द ही एक सफल बिजनेसमैन बन जाएगा और पिताजी को उस पर कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन जब मैं दिल्ली वापस जाकर पिताजी से अर्जुन के बारे में बात की, तो मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। मैंने पिताजी को अर्जुन के परिवार, उसकी पढ़ाई और उसके बिजनेस प्लान्स के बारे में सब कुछ बताया। मुझे लगा था कि वह अर्जुन की मेहनत और महत्वाकांक्षाओं की तारीफ करेंगे। लेकिन पिताजी एकदम से भड़क उठे। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दुनिया में बस वही एक गरीब लड़का मिला था प्यार करने के लिए? मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं आया कि पिताजी, जिन्होंने मुझे हमेशा सिर पर बिठाया, ऐसी बातें कह सकते हैं। पिताजी के लिए अर्जुन का मध्यम वर्गीय बैकग्राउंड एक बड़ा मुद्दा था। उनका कहना था कि वह एक छोटे खानदान के लड़के को अपनी बेटी के लिए कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि अर्जुन एक अच्छा और बुद्धिमान इंसान है, जो मुझसे बेहद प्यार करता है और मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। लेकिन पिताजी ने मेरी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझे इसलिए पाला पोसा कि मैं उनके कारोबार को संभालूं, न कि किसी आम लड़के से शादी करके उनके सपनों को तोड़ दूं। मैंने पिताजी को यकीन दिलाया कि मैं उनके कारोबार को जरूर संभालूंगी और अर्जुन भी इसमें मेरी मदद करेगा। हम मिलकर उनके कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरी यह बात सुनते ही पिताजी ने गुस्से में मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं सन्न रह गई। पिताजी ने, जिन्होंने कभी मुझ पर आवाज तक ऊंची नहीं की थी, मुझ पर हाथ उठाया। उनका कहना था कि वह कभी इजाजत नहीं देंगे कि कोई नीच इंसान उनका कारोबार संभाले। उस पल मैंने देखा कि पिताजी को मेरी खुशी से ज्यादा अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और लोगों की बातों की फिक्र थी। वह नहीं चाहते थे कि लोग कहें कि राजेश शर्मा की बेटी ने एक गरीब लड़के से शादी कर ली। माँ ने भी पिताजी को समझाने की कोशिश की। वह जानती थीं कि अगर पिताजी जिद करेंगे तो मैं भी उनकी बेटी हूँ। मैं भी उतनी ही जिद्दी थी और अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती थी। लेकिन पिताजी ने साफ कह दिया कि अगर मुझे अर्जुन के साथ रहना है तो मुझे उनका घर, उनकी सुख सुविधाएं और उनका जीवन शैली छोड़नी होगी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। पिताजी मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा दिल अर्जुन के बिना जिंदा रहने को तैयार न था। अर्जुन ने मुझे जिंदगी के रंग सिखाए थे। उसने मुझे दिखाया कि जिंदगी सिर्फ कारोबार की फाइलों और सौदों तक सीमित नहीं है। उसके साथ बिताए पलों ने मुझे सिखाया कि जिंदगी को जीने का असली मजा क्या होता है। यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ माँ और पिताजी थे, जिन्होंने मुझे पल पल पाला था। दूसरी तरफ अर्जुन था, जिसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। आखिरकार मैंने अपने दिल की सुनी और अर्जुन के साथ रंगों भरी जिंदगी जीने का फैसला किया। पिताजी ने मुझे धमकी दी कि अर्जुन मुझे वो सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जो उन्होंने मुझे दी, लेकिन मुझे उन सुख सुविधाओं की परवाह न थी। अर्जुन के साथ लंदन में बिताए पल उन सारी सुख सुविधाओं से ज्यादा कीमती थे। माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी को सिर्फ समाज की फिक्र थी।
वह नहीं चाहते थे कि लोग उनकी बेटी के फैसले पर उंगली उठाएं। उन्होंने मेरी छोटी बहनों का हवाला देकर भी मुझे डराया कि मेरी बगावत से उन पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन मैं जानती थी कि गीता और मीरा में इतनी हिम्मत नहीं कि वह पिताजी की मर्जी के खिलाफ जाए। अर्जन ने भी मुझे समझाया कि मैं उसके लिए अपने माता पिता को न छोड़ूं, लेकिन मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती थी। आखिरकार मैंने पिताजी का वह आलीशान घर छोड़ दिया जहां मैंने अपनी सारी जिंदगी उनके सपने पूरे करने में बिताई थी। दिल में एक उम्मीद थी कि जब अर्जन सफल बिजनेसमैन बन जाएगा तो पिताजी मुझे माफ कर देंगे और हमें स्वीकार कर लेंगे। मैंने अर्जन से शादी कर ली और उसके छोटे से घर में चली गई जहां वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अर्जन की माँ लक्ष्मी एक जिंदा दिल औरत थी। उन्होंने मुझे बेटी की तरह स्वीकार किया और कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ फैसला किया। वह मुझे हर मुमकिन आराम देने की कोशिश करती थी। शादी के बाद हमारे दिन बहुत खूबसूरत गुजर रहे थे। हम एक दूसरे में खोए हुए थे और हमें लगता था कि हम मिलकर दुनिया जीत लेंगे। मैं जानती थी कि अर्जन बहुत बुद्धिमान है और अपनी मेहनत से एक बड़ा कारोबार खड़ा कर सकता है। हमने मिलकर उसके सपने को पूरा करने का प्लान बनाया। अर्जन को अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक अच्छे पार्टनर की जरूरत थी। लंदन में उसने कई बिजनेसमैन से बात की थी और कुछ लोग उसके साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार भी थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि पिताजी की जिद हमारे सपनों के बीच दीवार बन जाएगी। जब अर्जन ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए कदम उठाया तो हर तरफ से उसे मना कर दिया गया। हम हैरान थे कि आखिर यह क्या हो रहा है। लंदन में तो कई लोग अर्जन के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार थे, फिर अचानक सबने मुंह क्यों मोड़ लिया। जल्द ही मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरे पिताजी की चाल थी। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके हर एक को मना कर दिया कि कोई अर्जन के साथ कारोबार न करे। वह मुझे यह दिखाना चाहते थे कि अर्जन एक गरीब लड़का है जो मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। उनका ख्याल था कि जब अर्जन मुझे वो सुख सुविधाएं न दे पाएगा जिनकी मैं आदी थी, तो मैं खुद ही उसे छोड़कर पिताजी के पास वापस चली जाऊंगी और अपनी गलती का इकबाल कर लूंगी। लेकिन मैं अपने पिताजी की हर चाल समझ चुकी थी। मैंने भी नौकरी की तलाश शुरू की ताकि हम अपने घर का खर्च चला सकें। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मुझे भी हर जगह से मना कर दिया गया। मैं, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जिसके पास उच्च शिक्षा और डिग्रियां थीं, उसे कोई छोटी मोटी नौकरी भी देने को तैयार न था। मैंने बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी दुकानों तक हर जगह कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर मुझे नाकामी मिली। मैंने अर्जन को सलाह दी कि वह फिलहाल कारोबार का सपना छोड़कर कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन उसे भी कहीं काम न मिला। मुझे गहराई से एहसास हुआ कि यह सब पिताजी की वजह से हो रहा था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन मेरी जिंदगी में दखल देना बंद न किया। अगर वह हमें अपनी जिंदगी से अलग कर चुके थे, तो हमें सुकून से जीने क्यों नहीं दे रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद मैं अर्जन के साथ खुश थी। उसने कभी मुझे ताना नहीं दिया कि मेरे पिताजी की वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई। वह मुझसे बेइंतहा प्यार करता था और अपनी हैसियत के मुताबिक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। जब हमें कहीं काम न मिला तो अर्जन ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। कभी वह दुकान पर सेल्समैन बन जाता, कभी चौकीदार का काम करता। जो भी काम मिलता वह 2 वक्त की रोटी के लिए स्वीकार कर लेता। हमारी जिंदगी मुश्किल जरूर थी, लेकिन हम एक दूसरे के साथ खुश थे। हमारा प्यार हर मुश्किल हालात से बड़ा था। 1 साल बाद हमारी जिंदगी में एक नई खुशी आई। हमारे बेटे विव का जन्म हुआ। इस नन्हे से फरिश्ते ने हमारी जिंदगी को रोशनी से भर दिया। हम गरीबी में थे, लेकिन विव की मुस्कान हमें सब कुछ भुला देती थी। मुझे यकीन था कि एक दिन हम पिताजी को मना लेंगे। आखिर वह मेरे सगे पिताजी थे। कब तक वह मुझसे नाराज रह सकते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं रसोई में खाना बना रही थी, मोहल्ले के कुछ लोगों ने आकर बताया कि अर्जन का एक गंभीर हादसा हो गया है। उसे गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी जिंदगी खतरे में थी। ये खबर सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। मैंने विव को गोद में उठाया, अर्जन की मां लक्ष्मी को ढांढस बंधाया और अस्पताल की तरफ भागी। मेरा हर कदम भारी हो रहा था, जैसे कोई मेरी जिंदगी को मेरी हथेली से छीन रहा हो। अस्पताल पहुंचते ही मुझे सबसे बुरी खबर मिली। अर्जन इस दुनिया में नहीं रहा था। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे बचाना नामुमकिन था। यह सदमा सुनते ही लक्ष्मी जी को दिल का दौरा पड़ा। वह अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसी पल दुनिया से रुखसत हो गईं। मेरा दिल चाहता था कि मैं भी खुद को खत्म कर लूं, लेकिन विव की खातिर मुझे जीना था। वह मेरी जिंदगी में अर्जन की आखिरी निशानी था। मैं विव को लेकर अपने पिताजी के घर वापस गई, इस उम्मीद के साथ कि वह मेरी हालत देखकर रहम करेंगे। लेकिन उन्होंने एक क्रूर शर्त रख दी। अगर मैं विव को छोड़ दूं, तो वह मुझे घर में रख लेंगे। मैं भला अपनी जान को कैसे छोड़ सकती थी। विव में मेरा अर्जन बसता था।
पिताजी ने मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया। मैं विव को लेकर उसी घर वापस आई जहां हमने सपने देखे थे, लेकिन अब वह घर खाली था। मैं सोचती रही कि अब क्या करूं। अर्जन ही तो था जो मेहनत मजदूरी करता था। मैं भी काम कर सकती थी, लेकिन विव को कौन संभालता। मेरे पास कोई रिश्तेदार या सहारा न था। उसी वक्त अर्जन के एक दोस्त ने मुझे दिल्ली की एक बड़ी कॉलोनी के बारे में बताया जहां नौकरी मिल सकती थी। मैंने विव को गोद में उठाया और उस कॉलोनी की तरफ चल पड़ी। वहां बड़े बड़े बंगले देखकर मेरी आंखें भर आईं। मेरा भी एक ऐसा ही घर था, लेकिन अब वह सब सपना बन चुका था। बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ बंगलों में नौकरी मिल गई। एक बिजनेसमैन की बेटी, जिसके पास उच्च डिग्रियां थीं, अब 2 वक्त की रोटी के लिए नौकरी कर रही थी। लेकिन विव की खातिर मैंने सब स्वीकार कर लिया। कॉलोनी में नौकरों के लिए छोटे छोटे क्वार्टर थे। मैंने अर्जन का घर बंद किया और विव के साथ एक छोटे से क्वार्टर में रहने लगी। ये मेरे लिए नेमत थी, क्योंकि सालों बाद मुझे एक सुरक्षित जगह और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मिल गया था। 2 साल इसी तरह बीत गए। मैं विव के साथ खुश थी, लेकिन अर्जन की याद हर पल सताती थी। एक दिन एक बंगले में बड़ी दावत थी, क्योंकि उसका मालिक, जो 2 साल से अमेरिका में था, वापस आ रहा था। मैं विव को दूसरे बच्चों के साथ खेलने छोड़कर काम में लग गई। जब मालिक आया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह बिल्कुल अर्जन जैसा था। मेरा दिल कह रहा था कि यह अर्जन है, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि यह नामुमकिन है। अर्जन तो मर चुका था। मैं सारा दिन उस शख्स को छिपकर देखती रही। शायद उसने मेरी बेचैनी नोटिस कर ली, क्योंकि वह मेरे पास आया और पूछने लगा, क्या तुम्हारा नाम राधा है? उसका लहजा भी अर्जन जैसा था, लेकिन जब उसने कहा कि उसका नाम अजय है, न कि अर्जन, तो मैंने अपने ख्यालों को झटक दिया। वह मेरा अर्जन नहीं हो सकता था। उस रात मैं सो न सकी। मेरा दिल बेचैन था। कुछ दिन बाद अजय ने मुझे फिर बुलाया। उसने पूछा कि मैंने उसे अर्जन क्यों कहा। मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। जब मैं खामोश हुई तो उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि 2 साल पहले उसका एक गंभीर हादसा हुआ था, जिसके बाद उसे अपना अतीत याद नहीं रहा। जब उसे होश आया तो वह एक बूढ़े अमीर आदमी के घर में था। उस आदमी ने उसे बताया कि उसका नाम अजय है और उसे अपना बेटा बनाकर अमेरिका ले गया। वह बूढ़ा आदमी निःसंतान था और उसने अजय को अपना कारोबार सौंप दिया। यह कॉलोनी भी उसी बूढ़े आदमी की बनाई हुई थी। अजय की कहानी सुनकर मेरी खुशी की कोई सीमा न रही। मुझे यकीन हो गया कि वह मेरा अर्जन था। मैंने उसे हमारी पुरानी तस्वीरें दिखाईं, जिनमें हम दोनों एक साथ थे। मैंने उसे विव के बारे में भी बताया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह रोने लगा और विव को गले लगाकर कहने लगा कि उसे विव से अपने वजूद की महक आती है। उसने मान लिया कि वह मेरा अर्जन है, क्योंकि उसका दिल भी हमारे करीब आने पर बेकरार होता था। आज हमें फिर से मिले 2 साल हो गए हैं। अर्जन अपना अतीत भूल चुका है, लेकिन वह विव और मेरे साथ खुश है। लेकिन मुझे एक मलाल है कि मैं उसे उसकी माँ की यादें वापस नहीं कर सकती। अगर उसे सब याद आ गया तो शायद वह मेरे पिताजी को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि उनकी जिद ने ही हमारी जिंदगी को इस मोड़ पर पहुंचाया। मैं उस बूढ़े आदमी की शुक्रगुजार हूँ जिसने अर्जन को अपना बेटा बनाकर उसकी जिंदगी संवार दी। आज मैं अपने पिताजी को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी जिंदगी खतरनाक मोड़ से गुजरी। लेकिन अर्जन और विव के साथ मेरी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। प्यार की ताकत। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हर मुश्किल हालात से बड़ा होता है। राधा ने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दिया और आखिर में उसे अपना प्यार वापस मिल गया। जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हिम्मत और सब्र से हर मुश्किल से गुजरा जा सकता है। राधा ने अपने बेटे विव के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की और आखिर में उसे खुशी मिली। ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में चमत्कार होते हैं। अर्जन की वापसी एक चमत्कार था, जिसने राधा की जिंदगी को फिर से रोशनी से भर दिया। माता पिता का सम्मान, लेकिन अपनी खुशी की अहमियत। माता पिता का सम्मान जरूरी है, लेकिन अपनी खुशी और दिल की आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राधा ने अपने दिल की सुनी और यह फैसला उसके लिए सही साबित हुआ। इस कहानी में बूढ़े आदमी ने अर्जन को अपना बेटा बनाकर उसकी जिंदगी बदल दी। हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यह एक बड़ी नेकी है। दोस्तों, अगर आपको राधा और अर्जन की यह दिलचस्प और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमें ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। तो आज ही हमारे चैनल का हिस्सा बने और हर नई कहानी का मजा लें।